तो वो मंदिर में तो जरूरी ही होना चाहिए, भगवान का घर मंदिर होता है। वहां गए, मूर्ति थी। 4 साल तक रात उठ के नहा धोकर के मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भगवान प्रणाम। आज कोई नहीं सोच सकता, समय नहीं कि भी जो मूर्ति है हमने बनवा करके मंदिर में रखी है, तो क्या पत्थर की मूर्ति जड़ जो है, क्या ये भगवान हो सकती है? सोचिए, क्योंकि जब तक झूठ की चीजों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ज्ञान के सुनने से क्या मिलेगा। और फिर जयपुर में क्योंकि इस पत्थर का काम ज्यादा होता है, कारीगर एक से एक आला डिजाइन के सजा करके मूर्तियां बना देते हैं। हम उनको भगवान की उपमा दे देते हैं। मानो कोई कहता है भगवान विष्णु राम सीता का स्वरूप हैं, तो जिस तरह से वो कारीगर ने बना दिया, क्या वो सत्य है? तो कारीगर बनाने वाला बड़ा कि वो राम की या कृष्ण की मूर्ति बनी? सोचो, पर सोचे कौन? सोचे कौन? क्योंकि यदि आज उसको छोड़ते हैं तो समाज में जिंदा रहना है, दुनिया क्या कहेगी? क्योंकि आज दिन तक तो झूठ की पूजा की है, अब उसको छोड़ के सत्य की तरफ जाएं तो सारी दुनिया को पहले छोड़ना तो मुश्किल है। क्योंकि आखिर हमने जीना दुनिया में जीना है, दुनिया के लिए जीना है। हम अपने लिए जीना ही नहीं चाहते, ना हम जी सकते। इसलिए स्वामी जी ने कहा, अरे भाई मुर्दो, जीना चाहते हो तो पहले मर जाओ। और नहीं समझ पाओगे भाई, ये वाणी ऐसी अटपटी। अरे मुर्दो, पहले मर जाओ, अभी तुम जिंदा हो। जीने की तमन्ना लिए बैठते। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो मरेंगे मुनाफिक। ये दुनिया के जीवड़े थोड़े मरेंगे। इनको मैं मार रही हूं। इनको क्या मार रहा है? मैं इसी मैं ही मर जाएंगे। ये मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। ध्यान दो, अगर ये मैं खुद ही मरे तो बाकी रहे खुदा, फिर जिंदा हो जाए। और ये मुश्किल है। इतनी सी बात उसके अवगुण की कह दो, बस मेरी खंडनी होगी, मैंने अब रहना नहीं। झूठी महिमा गा दो, अजय आप बड़े ज्ञानी, आप तो बड़े वो हैं, सफा भी ठीक करना पड़ेगा, बड़े हैं। इसमें मरी जा रही झूठी दुनिया। इस कुंड में से निकलो, अगर अपने आप को पार ब्रह्म की पहचान करने योग्य बताया। दुनिया तो कहती है भव से पार कर दो, मैं तुम्हारे सामने साक्षात पार ब्रह्म को लाके खड़ा कर दूं, पहचान लोगे? तुम्हें तो इन आंखों से देखना, और वो शरीर सामने होगा, कहने लगे जी वाह, दिन दिहाड़े अंधा कर रखे कि इंसान को परमात्मा मान लें। तो पढ़ो शास्त्रों को क्या लिखा है, जब पार ब्रह्म आएंगे तो मनुष्य तन में प्रकट होंगे। पहचान लेना कैसे करोगे पहचान? अब वो करके बताते हैं। क्या मेरे साथियों, देखो एक मनुष्य तन के अंदर पार की पहचान कैसे होती है। अब जब उनके कोई तसल्ली मूर्ति से नहीं हुई, घर बार त्याग करके एक बरात के सहारे से पहुंच गए। कल यहाँ प्रसंग खत्म हुआ था। अब खोज कर किसके लिए? हमारे और आपके लिए, के बता रहे हैं कि किस तरह से हमको दर्जा बदर्जा ऊपर चलना चाहिए। अब सबसे पहले जब कच्छ देश में गए, खोज के लिए निकले, तो आगे जो मिले वो सनातन धर्म के लोग, कुछ लोग थे। तो उन्होंने कहा जी आप
किसको मिलना चाहते हैं जी? मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भाई, किस भगवान के दर्शन करना चाहते? घबरा गए। कभी यहाँ भगवान भी ढेर सारे हैं। कहने लगे अच्छा, वो 84 भगवानों का मंदिर है, 24 घंटे वाला मंदिर कहलाता है, 84 घंटे वाला। चले गए वहां, 84 प्रकार की मूर्तियां थी वहां पे और 84 ही प्रकार के घंटे लगे हुए थे। जो भी आता था पहले पुजारी पूछता था भाई किस भगवान के दर्शन करने, तो देवी के, हनुमान के, इंद्र के, रुद्र के, नारायण के, सीताराम के और कृष्ण जी के, या जिसके भी हो। अच्छा चलो भोग ले चलो, वहीं जाना, घड़ियाल बजाना, ले वे भगवान के पर्दा हटा देना, दर्शन करा देना, मूर्ति बनी। देवचंद जी कहते हैं महाराज, कुछ वाणी चर्चा भी इस मंदिर में होती है या खाली जो भी आता है घंटी बजाकर इस मूर्तियों के दर्शन करके चला जाता है? पुजारी कहता है क्या देखना जरा, तेरा दिमाग तो ठीक है, ज्ञान तो तब सुनना चाहिए जब भगवान के दर्शन न हो। जब हम आपको साक्षात भगवान के दर्शन करा रहे हैं, फिर किसकी चर्चा सुनना चाहते हो? मालूम होता तू भटका हुआ रही है, चल निकल यहां से। अब वो तो दोबारा मूर्ति पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि 4 साल मूर्ति पूजा करने से कुछ भी मिला नहीं। अच्छा, तब लोगों से पूछने लगे, बड़े बड़े संत भी उधर थे कच्छ देश में। उन्होंने कहा भाई ऐसे ठोकरे मत खाओ, अगर हकीकत में भगवान को मिलना चाहता है तो पहले सन्यासी बन। उन्होंने कहा जी अच्छा, तो सन्यासियों का मठ पता करके वहां चले गए। उनके जाके चरणों में प्रणाम किया कि महाराज, अब जाके देखा क्या, सन्यासी बस उनको देह की चिंता होती है। वो रस्सी रखते हैं, डोला नाप के देखते हैं कि कल इतना था, जरा तो कट गया, अच्छा दे मालिश, दे दंड, अग्नि का गुण लगा है, चाहे। देवचंद जी गए, प्रणाम किया कि महाराज भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अब वो उत्तर क्या देते हैं? चपाई का गुण है। तो अब वो कहते हैं भी पहले हमारा शिष्य बन, तब हम आपको भगवत प्राप्त करा देंगे सत्य गारंटी के साथ। लेकिन जब तक तू हमारा शिष्य नहीं बनेगा, तब तक हम तेरे साथ मत्था फोड़ी करने को तैयार। पहले हमें गुरु धारण कर ले, फिर हम ये तुम्हें गारंटी से कहते हैं तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। अब क्या होता है? और चर्चा करे दत्त की, और कथा दत्तात्रेय की करते थे, लिया नाम सुमरन, और गायत्री का पाठ करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। और धूनी के सामने बैठे रहते थे, बस आना खाना पीना मगर मस्त। ठीक